नमो हरि सर्वव्यापी नमो स्वामी चित्सुभावाय भावाय सर्वभावाय। देखो ऐसा है, कल आप शाम को नहीं आए थे, कल भी शाम को ये बात मैंने कही थी कि ये देह मन वाणी एक बिल्कुल भिन्न द्रव्य है। आत्मा जो वस्तु है उसका इसमें कुछ भी नहीं। मैंने कल एक दृष्टांत दिया था, वाणी निकल रही, तो वाणी निकल रही है तो इसका कर्ता कौन है? ये तो मानता है मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल, माने बोलने का कर्ता माना, मानना किसका हुआ? जीव मानता है कि पुद्गल मानता है? जीव मानता है। जीव ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं हाथ हिलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ठीक है। पर वास्तव में ये कार्य किसका है? उद्गल का है, उद्गल की परिगणा है, उनका परिणमन है वो। जीव कैसे करे? तो फिर जीव ने क्या किया कि ये जो बोल रहा है, जो वाणी निकल रही है, उसको जो अनुरूप है, अनुकूल है, ऐसे अपने विकल्प करना। क्या कहा, क्या कर रहा है? हाँ, वो तो विकल्प कर रहा है केवल। और वो, ये अलग बात है कि वाणी निकलने का काल और इसके विकल्प का काल एक ही है। अब इसको भ्रम होता है अनाज से, मिथ्यात्व के कारण से। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से विचार करें तो ये सत्स्वरूप वस्तु न्यारी है और ये न्यारा है। ये बिल्कुल माने भगवान का एक पारमार्थिक सिद्धांत है भेद ज्ञान का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। ये सब होता है। ये बिल्कुल दोनों अपनी अपनी क्रिया को कर रहे हैं। आत्मा की क्रिया इसकी क्रिया में आई नहीं, छुई नहीं है उसने, और इसकी क्रिया में आत्मा के परिणाम को छुआ नहीं। कितनी जबरदस्त बात है ये, है? ये दो तो है ही। जड़ेश्वर चेतनेश्वर गुरुदेव सिंह ने बोला है ऐसा, ठीक है। अब आत्मा स्वयं सत्तावन पदार्थ है। अब इसके विकल्प कहो, राग कहो, जैसे बोलने का राग है, और मैं क्या बोलूं, जो ये बोल रहा है ना, तो जैसा ये बोलना चाहता है वैसे विकल्प करता है, ये तो एक बात है। अपने प्रदेशों को भी वैसे ही मोल्ड करता है, समझिए ना। क्योंकि उन प्रदेशों को वैसे मोल्ड नहीं करेगा तो जीव तालु कैसे चलेंगे? और जीव तालु अपने हिसाब से चल रहे हैं, जीव तालु और वगैरह जो भी है, ये सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। वहां वो श्वासोच्छ्वास रूप जो वायु है, वो वायु भी अपना काम कर रही है। क्योंकि वो वायु नहीं हो तो ये जीव तालु कैसे चलेंगे, आवाज कैसे निकलेगी? सारी ये जो क्रिया चल रही है, ये क्रिया बिल्कुल एकदम पुद्गल की पुद्गल है।
और जीव का क्या है? जीव का अकेला बस राग, विकल्प विकल्प विकल्प। अब जीव को क्या है कि इसके साथ में एक तो पड़ा हुआ है, तो उसे लगता है मैं अपने जीवोक्ता में चलाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, मैं फलाना करता हूँ। इसे अपनी सत्ता की खबर ही नहीं है, न्यारी सत्ता। विकल्प कर रहा है, तो विकल्प जो है जीव की अवस्था में विकल्प भी पूछ रहा है। हाँ जी, वाणी हाँ उसके अनुरूप है वाणी, वो तो है वही है। मौन रह करके, हाँ जी, ये किया ये नहीं किया। अब ये माना कि नहीं मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो मौन रखता हूँ, मैं मौन रखता हूँ। तो आत्मा कोई मौन रखता है? आत्मा बोलता है, आत्मा बोले तो मौन रखे। वो तो जानन स्वरूप वस्तु है, वो जानने का कार्य करेगा, मौन मौन रखने रखने का कार्य करेगा, वो बोलने का कार्य। बोलना और मौन रहना ये दोनों सापेक्षता है ना इसमें। हाँ जी, अब वो सोचेंगे भी तो, जब वो ये मानते हैं कि हम बोलते हैं तो वो मौन रखते हैं, तो हम मौन रखते हैं, है जी। अब जो वो माने वो अलग बात है, पुण्य है कि पाप है, वो तो वो उससे मौन से और बोलने से पुण्य पाप नहीं होता है। अगर बोलने से पाप होता हो तो भगवान को भी पाप लगेगा, वे भी दिव्य गिरती होगी। बताओ मुझे, नहीं लगेगा? सिद्धांत तो एक ही होगा ना सबके लिए। ऐसा नहीं है भैया, जीव के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों के अनुसार पुण्य पाप का बंध होता है, बोलने से मौन रखने से नहीं होता है, उससे होता ही नहीं है। हाँ तो होने दो ना, विकल्प होंगे तो, वो तो जीव का कार्य है ना, तो होंगे ही वो तो। अगर ये अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, क्या कहा, अपने स्वरूप में स्थित नहीं है तो वो तो विकल्प तो होंगे, दो ही दशा है ना, या तो अपने स्वरूप में स्थित हो, या फिर ये बाहर में स्थित हो, माने विकल्पों में स्थित हो। इसको कर्म में स्थित होना कहा गया, 2 नंबर की गाथा में समझ आ गई। ये कर्मों में स्थित है वो परसमय है, और जो अपने में स्थित है वो सुसमय है। ये तो ये जो आत्मा है, इसकी अवस्था में जो रागादिक है, तो रागादिक कब होती है? 3 बातें होती, अपने स्वरूप से स्खलित होना, राग का उत्पन्न होना, और उस राग का अन्य पदार्थ विषय बनना। अब वो चाहे अपने शरीर की अवस्था हो, चाहे शरीर के बाहर की अवस्था हो, वो विषय बने। 3 काम हो गए ना, अपने स्वरूप से हटा, राग उत्पन्न हुआ, और पर विषय बना, पर द्रव्य विषय बना। और ये तीनों कार्य एक ही कलम एक ही समय में है, एक ही समय। ठीक है। अब राग उत्पन्न न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए इसको, कि अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। पर्याय तो इसी की है ना, इसकी पर्याय है ना, जो राग रूप हो रही थी वो राग रूप न होकर के वो अपने में स्थित हो जाए, अपने से छूटे नहीं, अपने में स्थित हो गई, राग उत्पन्न नहीं होगा, परद्रव्य विषय नहीं बने, सीधा सीधा है। तो जब ये उपयोग अपने स्वरूप के सन्मुख होता है, और ये भी भेद का कथन है कि अपने स्वरूप के सन्मुख होता है, क्योंकि अपन ने जो पढ़ा ना इसमें, जहां ये उपयोग है वहीं उसका स्वभाव पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। इसमें अपन ने पढ़ा तो वो जो स्वभाव है उसका अभाव नहीं होता, यहाँ इस तरह समझा है। कुछ गुरुदेव जी ने कहा कि भैया वो द्रव्य पर्याय में नहीं आता, एक ही बात है, पर्याय में नहीं आता मानो उसका उत्पाद में नहीं होता है, बस इसको कहा कि पर्याय में नहीं आता, समझने का अंतर है। मैंने स्वभाव जो होगा तो काम रहता है, द्रव्यता जो होगी तो काम रहती है, कल ज्ञान गुण की इच्छा से मैंने बताया। तो ऐसा ये अपने में
निबंध और विषय किसको बनाएगा? विषय उसको बनाया जाता है जो स्थिर हो। अगर जो अस्थिर वस्तुएं हैं, चलायमान वस्तुएं हैं, उन पर अपना अपना उपयोग लगाएं तो अपना उपयोग भी चलायमान होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो ऐसा जो उत्पाद द्रव्यात्मक और उस उत्पाद द्रव्यात्मकता को धारण करने वाली ये जो वस्तु आत्मा है, उसकी जो पर्याय है, वो पर्याय जो अपने से छूटी थी, वो पर्याय अपने स्वभाव के संग हो। अब वो पहले निर्णय करना पड़ेगा मेरा स्वभाव क्या है, क्योंकि हर पर्याय में स्वभाव कायम है, स्वभाव के बिना पर्याय हो ही नहीं सकती है। और अपना ही स्वभाव, इसका देह मन वाणी का नहीं, बिल्कुल राग का भी नहीं, क्योंकि राग स्वभाव वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। कल शाम को बात आई थी, ध्यान में है ना? आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत, तो वो पर्याय बस अपने में देख, मैंने वो दृढ़ किया उसने, ये मेरा स्वभाव है त्रिकाली। अभी कुछ पता नहीं है ऐसे, साक्षात देखता नहीं। साक्षात क्यों नहीं देखता? तो केवल ज्ञान तो है नहीं। तो आगम प्रमाण से इसने निर्णय किया, पहले निर्णय होना चाहिए आगम प्रमाण से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा है क्या नहीं, ऐसा है क्या नहीं, ये बोलने का विकल्प तो करता है, अपने प्रदेशों को मोल्ड तो करता है, और वो अभ्यास है इसका अनादि का, इस प्रकार से बोलने का, मोल्ड करने का। जैसे अपने ये जीव तालु मोल्ड हो, वैसे अपने को मोल्ड करता है, अपने मोल्ड करने से इसके मोल्ड हो जाएंगे। वो तो परिस्पंदन हो ही रहा है ना भाई। देखो, एक ड्राइवर है और गाड़ी को बैक करता है, और उसे पता है कि गड्ढा कहाँ है, तो वो स्टीयरिंग को कैसे घुमाता है जिससे वो पहिया उस गड्ढे पे नहीं आए, और उसे देख कुछ नहीं रहा, न गड्ढा दिख रहा है न पहिया दिख रहा है, लेकिन वो इस प्रकार से कर लेता है ना। और जिस समय वो स्टीयरिंग घूमता है उसी समय वो पहिया घूमता है। और उसके हिसाब से वो एक्सीलेटर को भी दबाता है, कितनी स्पीड इसकी करनी है, और वो एक ही समय में है ना सब। ऐसे ही बिल्कुल ये अभ्यास है इसका, जीव का, इस भूतगल परमाणुओं का इस प्रकार का परिणमन है, अपनी अपनी योग्यता से दोनों। चलो वो अभी बाद में बात बताएंगे, अभी चलेंगे तो ये बात चल रही है ना, इस पे आप ये सब बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने प्रदेशों को मोल्ड करता है, क्योंकि इसे ये मालूम है कि ये इस प्रकार मोल्ड होने से ये होगा, लेकिन इसे भेद ज्ञान नहीं है। वो तो अपने जीव और कानून को चला रहा है, ये मानता है कि मेरे है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है मैं वो वास्तविकता बता रहा हूँ। दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे है ना, तो ऐसा निमित्त निमित्त भाव है, इस प्रकार का उनका परिणमन होता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसी चीज चालू की है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। अब ये तो अभ्यास है उसका, वैसा करके हाँ वो एक ही बात है, उधर से कहो तो इधर से कहो तो वो तो होता ही है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि ज्ञानी जानता है उसको, अज्ञानी नहीं जानता है, तो इतना। ठीक है, अब उसने वो अपन जो चर्चा कर रहे थे, ये उपयोग क्या करे, कि वो स्वभाव का अवलंबन करे जो ध्रुव है, त्रिकाल है, परम पारणामिक भाव रूप है, और यह असंख्यात प्रदेशी वस्तु है, तो इसमें पूरे में व्यापक है। पर्याय भी उत्पाद है, द्रव्य पूरे पूरे द्रव्य में होता है,
एक ही समय में वो है पूरा द्रव्य वैसा का वैसा। क्या कहा पांडे जी? उत्पाद व द्रव्यात्मक पूरा द्रव्य है क्या? नहीं है। बोलो मुझे बताओ, क्या इसके असंख्यात प्रदेशों में से कुछ प्रदेश उत्पाद रूप हो, कुछ प्रदेश व्यय रूप हो, कुछ प्रदेश ध्रुव रूप हो? या नहीं नहीं, वो ध्रुवता तो पूरे में है, सभी प्रदेशों में है, और उत्पाद व्यय कहीं कहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। वो पूरा द्रव्य ही एक ही समय में वैसा है। ठीक है। अब वो पर्याय माने उसने अपने स्वभाव का भी त्रिकाली परंपरा भाव रूप जो वस्तु है, और इसीलिए आत्मा को समझने के लिए उसी का वो किया जाता है। समय सारथी में जो उसने समझाया है त्रिकाली परंपरा भाव को, तो भैया उसका ध्यान कर, उसको देख, उससे तुझे अनुभूति करना है। तो ऐसा ये पहले वस्तु स्वरूप पूरा समझे, और समझ करके फिर ज्ञान उसका बार 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 बार, जैसे मैंने बोला था कि भैया ये उत्पाद में द्रव्य का स्वरूप जानो, ये जानो, बार बार चिंतन करो। ऐसे ये जान करके अपना उपयोग बार बार उसका चिंतन करें, बार बार चिंतन करें। इतनी रुचि इसमें जबरदस्त होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने भेद विज्ञान की बात बताई, जैसे वाणी है, जीवों तालु है, ये सब चलने, ये इनका कार्य, पुद्गल का कार्य, जीव का कोई कार्य नहीं। जीव का परिणमन तो निमित्त मात्र है उसमें। तो जीव का परिणमन क्या है? जीव का परिणमन वो अपने विकल्प करना, बस जानना और विकल्प करना, बस ये, और कुछ नहीं। तो ऐसा पहले अभ्यास करें, और ऐसे ही फिर अपना स्वभाव समझे। राग को अपना स्वभाव नहीं माने, आगम के अनुसार जैसा जैसा है। और ये राग दुखदायक है ऐसा निर्णय करें। सात तत्व का निर्णय होता है ना, ये सब बातें उसमें आ जाती है ना आश्रव तत्व के निर्णय में। आश्रव दुखकार घनेरे, तो आश्रव ही दुख रूप है, और कुछ दुख इस जीव को है ही नहीं जगत में। चाहे वो पापाश्रव हो, चाहे पुण्याश्रव हो। ये एक निर्णय करे बिल्कुल पक्का पहले आगम के अनुसार, दृढ़ता पूर्वक, बार बार इतनी उसकी रुचि हो, ये छूटना नहीं चाहिए किसी की बात। चाहे मेरे मन जीवन छूट जाए, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए, इतनी दृढ़ता हो, वो कर पाता। तो ऐसा करके फिर वो, ऐसा करते करते फिर वो अपने स्वभाव का चिंतन करे। जैसे वो रेस्पॉन्स चिट्ठी में दिया है ना, सविकल्प से निर्विकल्प। फिर अपना चिंतन करे, पर का चिंतन करे, फिर पर को छोड़ दे चिंतन, फिर अपना ही चिंतन करे। पहले तो ये सब समझ लिया, और अपना चिंतन करते 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 वो उपयोग वहां एक क्षण के लिए टिका, बस अनुभूति हो गई, मैं उसने उपयोग में जान लिया। बस उस काल में न राग होगा, न देह की हरकत होगी, न मन की हरकत होगी, न वाणी की हरकत होगी। क्योंकि देह मन वाणी की हरकत कब है? जब विकल्प हो तब है। विकल्प ही नहीं हो तो हरकत कहां से होगी? तो अपने स्वरूप में गया। तो एक समय की इस दशा को अनुभूति कहते हैं। और अगर ये अनुभूति अंतर मुहूर्त तक टिक जाए, उसका नाम ध्यान है। लिखा है भाई उन्होंने, बाबू जी, अंतर मुहूर्त तक टिक जाए, उसका नाम ध्यान। जो दोनों प्रकार के धर्म ध्यान और धर्म ध्यान, तो मतलब ये बाहर का जो चिंतन है वो व्यवहार धर्म ध्यान है, और उसमें टिक जाना अंतर मुहूर्त के लिए, उसका नाम धर्म ध्यान है। निश्चय धर्म ध्यान हुआ, वो सातवें गुणस्थान में होता है, उससे पहले नहीं होता। और उसके आगे और बढ़ेगा तो फिर वो आठवें गुणस्थान में, नौवें गुणस्थान में तो वो शुक्ल ध्यान होता है। फिर 11वें 12वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान होता है। फिर 13वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान होता है। फिर 14वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान होता है। ऐसे 4 स्टेज शुक्ल ध्यान की। हाँ जी। अब जो भी हुआ हो वो भगवान के केवल ज्ञान की बात है, अपने को क्या करना है माता पिता।
हाँ हाँ, तो वो अपन वो यही तो बातें करेंगे, और आगम प्रमाण से तो ऐसे ही लगता है कि वो शुक्ल ध्यान उनको नहीं हुआ, छठवां सातवां ये चलता रहा। हाँ, वो तो अंतर्मुहूर्त के लिए टिक जाए, वो केवल ज्ञान हो जाए, ये बात है। खैर, ठीक है भैया, तो ये ध्यान की प्रक्रिया ये है। अब उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ दिया ना बाबू जी ने तत्वर सूत्र का, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्, एक अंतर मुहूर्त के लिए एकाग्र हो जाए, और अन्य चिंता का माने अन्य विकल्प का, चिंता माने विकल्प, अन्य विकल्प नहीं रहे, और एक ही मुख्य हो जाए अपना स्वभाव, बस उसका नाम ध्यान है। और वैसे ध्यान का ये लक्षण है ना, वो चारों प्रकार के ध्यानों पर लागू होता है, आर्ध ध्यान हो, रौद्र ध्यान हो, ध्यान है ना सब जीव के परिणाम है ना। दो तो पाप रूप है, और दो धर्म रूप है तो जीव की क्रिया, उद्गल की क्रिया तो है नहीं वो, ये बात है। अब दूसरी बात आपने पूछी तो समझ में आ गया ना, अब इसको पढ़ लेना कि वो आनंद जो है, अतीन्द्रिय आनंद आता है, वो परतत्व है। तो परतत्व क्यों है, देखो, वो मैं बताया, समय से वो कुछ नहीं बदलना है, क्या है, देखो, जो उपयोग है और ध्रुव पर दृष्टि है, तो ध्रुव को ध्रुव पर दृष्टि है माने अभेद पर दृष्टि है, क्या कहा, काय पर दृष्टि है, अभेद पर, एक पर, और एक दृष्टि किस पूर्वक है, जानने पूर्वक, ज्ञानोपयोग है, तो ज्ञानोपयोग एक अभेद की दृष्टि पे लगा हुआ है। अब उसमें आनंद उत्पन्न हुआ, तो उस उपयोग के लिए दृष्टि किस पर है, अभेद पर है, अभेद पर है। अब वहां आनंद उत्पन्न हुआ, तो वो आनंद परतत्व तो हुआ ना उस अभेद की अपेक्षा से, भेद हो गया ना, क्या कहा, आनंद जो उत्पन्न हुआ तो भेद हो गया ना, और भेद हुआ तो वो पर हुआ, आप तो अभेद है ना, अभेद की दृष्टि में आनंद का उत्पन्न होना वो परतत्व है, इसलिए परतत्व का। हाँ जी, होएगा, इसलिए उसको परतत्व कह दिया, क्योंकि उस उपयोग का अभिप्राय क्या है, अभेद को पकड़े रहना। हाँ, यही बात है, यद्यपि वो एक अपेक्षा से स्वतत्व ही है, लेकिन वो इस अपेक्षा से, अभेद की अपेक्षा से है। हाँ, ये 7 नंबर की गाथा है ना, उसमें आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा दर्शन नहीं है, आत्मा चारित्र नहीं है, आत्मा सुख नहीं है, सुखाग्नि नहीं है, सब लगा दो उसमें, वो है उसी का, लेकिन वो परतत्व मान लिया जाएगा, वो विकल्प को उत्पन्न करे, अगर वो उसको ये देखने लगे कि ये मुझे आनंद आया, बोलो, तो टिक पाएगा उस पर, अभेद पे, इसलिए वो परतत्व है, ये बात है। ठीक है भाई।